बरसात में ये 7 चीज़ें बन जाती हैं ज़हर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना की सेहतशाला में। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। क्या आप जानते हैं कि जिस आषाढ़ और बारिश के मौसम का हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं, उसी सुहाने मौसम में खाई गई छोटी-छोटी चीज़ें हमारे पेट के अंदर जाकर धीमा ज़हर बन जाती है। जी हाँ, हमारे पूजनीय आयुर्वेद में साफ-साफ लिखा है कि वर्षा ऋतु के इन शुरुआती दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें छूना भी भयंकर बीमारियों को बुलावा देने जैसा है। अगर आप इस मानसूनी सीज़न में खुद को और अपने परिवार को गंभीर बीमारियों, पेट के इन्फेक्शन और अस्पताल के चक्करों से बचाना चाहते हैं, तो आज ही यह वीडियो आपके लिए अमृत साबित होने वाली है। आज हम जानेंगे उन 7 महा खतरनाक चीज़ों के बारे में जिन्हें आयुर्वेद इस बदलते मौसम खाने से सख्त मनाही करता है। तो चलिए बिना किसी 1 सेकंड गवाए शुरू करते हैं। पहला है रोड साइड चाट, समोसे और पानी पूरी। यह चीज़ आज के समय में बारिश होते ही हर युवा और बच्चे की पहली पसंद बन जाती है। चटपटा खाने की चाहत बरसात में बढ़ जाती है, लेकिन यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। बरसात के दिनों में मक्खियाँ और मच्छर हर तरफ फैले होते हैं। सड़कों पर बहने वाला गंदा पानी वाष्पीकृत होकर हवा में घुलता है। जब आप खुले में मिलने वाली पानी पूरी या समोसे खाते हैं, तो आप सिर्फ खाना ही नहीं खा रहे होते हैं, बल्कि लाखों टाइफाइड, हैजा और पीलिया के बैक्टीरिया को सीधे अपने पेट के अंदर आने की दावत दे रहे होते हैं। पानी पूरी का तीखा पानी इस मौसम में आपके पेट की आंतों को पूरी तरह छिल सकता है। इसलिए बाहर के खाने के इस मौसम में पूरी तरह बंद कर दीजिए। नंबर 2, दही और अत्यधिक खट्टी चीज़ें। इसे सुनकर आप अपनी उंगलियों दांतों तले दबा लेंगे। आप कहेंगे कि गर्मियों में तो दही अमृत था, अब अचानक क्या हो गया। आयुर्वेद की ऋतुचर्या नियम के अनुसार बरसात के महीने में शरीर में पित्त और वात दोनों दोष बढ़ने लगते हैं। दही की तासीर भले ठंडी लगे, लेकिन यह पचने में भारी और शरीर की नसों को ब्लॉक करने वाली होती है। इस मौसम में दही या मट्ठा पीने से जोड़ों का दर्द, साइनस, सर्दी, खांसी और गले का इन्फेक्शन तुरंत बढ़ जाता है। इसलिए अगर दही खाना ही है तो उसमें थोड़ी सी मिश्री या काली मिर्च मिलाकर कभी कभार ही लें, रोजाना बिल्कुल नहीं। नंबर 3, मांसाहार, चिकन, मटन और मछली। इस मौसम में नॉनवेज न खाने के पीछे का असली आयुर्वेदिक रहस्य क्या है? पहले बात तो यह है कि बरसात में हमारी पाचन शक्ति बहुत ही सुस्त होती है और मांसाहार को पचाने के लिए शरीर का बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिससे हमारा डाइजेशन पूरी तरह ठप हो जाता है। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात, यह मौसम जीव जंतु मछली के प्रजनन का समय होता है। इस समय उनके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे उनका मांस टॉक्सिक यानी जहरीला हो जाता है। इसे खाने से त्वचा रोग और भयंकर इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। नंबर 4, बासी खाना या फ्रिज में रखा हुआ भोजन। कई लोगों की आदत होती है कि रात की बची हुई सब्जी या गूदा हुआ आटा सुबह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में यह आदत किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं है। बरसात के दिनों में हवा में फंगस और मोल्ड इतनी तेज़ी से फैलता है कि पका हुआ खाना सिर्फ 2 से 3 घंटों में ही दूषित होने लगता है, भले ही आपने उसे फ्रिज में क्यों ही ना रखा हो। आयुर्वेद कहता है कि इस मौसम में हमेशा गर्मा गर्म ताज़ा भोजन ही करना चाहिए। ठंडा और बासी खाने से शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स, जहरीले तत्व बनने लगते हैं, जो आगे चलकर लीवर और पेट की बड़ी बीमारियों की वजह बन सकते हैं। नंबर 5, बैगन और मूली। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, जो है मूली और बैगन। आयुर्वेद के अनुसार आषाढ़ और बरसात के शुरुआती मौसम में बैगन खाना की साफ मनाही है। शास्त्रों के अनुसार आयुर्वेद दोनों में ही इस ऋतु बैगन और अशुद्ध और त्याजा माना गया है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि बरसात के दौरान बैगन में सबसे ज़्यादा अंदरूनी कीड़े लगते हैं। कई बार बैगन बाहर से तो बिल्कुल साफ और ताज़ा दिखता है, लेकिन उसके अंदर बारीक कीड़े छिपे रहते हैं, जो सीधे आपके लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मूली इस मौसम में पेट में अत्यधिक गैस और वात दोष को बढ़ाती है, जिससे आपके जोड़ों का भयंकर दर्द हो सकता है। दोस्तों, अभी तो सिर्फ 5 चीज़ें हुई हैं, आगे की 2 चीज़ें इतनी खतरनाक है कि उन्हें जानने के बाद आप आज ही उन्हें अपनी किचन से बाहर कर देंगे। अगर आपको ये जानकारी कीमती लग रही हो तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक जरूर करना। नंबर 6, कच्चा या बिना उबला हुआ दूध। अब बात करते हैं नंबर 6 की, जो कच्चा दूध, बिना उबला हुआ दूध के डेयरी प्रोडक्ट्स। इस मौसम में दूध या उससे बनी चीज़ों को बिना उबले इस्तेमाल करने से आयुर्वेद में सख्त मना किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि बारिश के दिनों में गाय और भैंस जो घास या चारा खाती है, वो पानी और कीचड़ की वजह से पूरी तरह दूषित और संक्रामक हो जाती है। इस मौसम में कवक, फंगस और तरह तरह के कीड़े मकोड़े चारों ओर फैले होते हैं, जो पशुओं के पेट में
चले जाते हैं। इससे उनके दूध में खतरनाक बैक्टीरिया आ जाते हैं। यदि आप इस मौसम में कच्चा दूध पीते हैं तो ठीक से ना पका हुआ पनीर खाते हैं तो आपके पेट में उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग का खतरा 200 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए दूध को हमेशा अच्छी तरह उबाल कर ही इस्तेमाल करें। नंबर 7, हरे पत्तेदार सब्जियां। आखिर में बात करते हैं नंबर 7 की, जिसे सुनकर कई लोग चौंक जाएंगे। वह चीज़ है हरे पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, मेथी और पत्ता गोभी। आप सोच रहे होंगे कि हरी सब्जियां तो सेहत के लिए वरदान होती हैं, फिर भला यह जहर कैसे बन सकती हैं? तो इसे ध्यान से सुनिएगा। आषाढ़ और बरसात के महीने में लगातार पानी गिरने की वजह से हवा में नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस उमस भरे मौसम में इन पत्तों के पीछे छोटे छोटे कीड़े, बैक्टीरिया और उनके अंडे बहुत तेज़ी से पनपते हैं, जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में हमारी जठराग्नि बहुत कमज़ोर हो जाती है। हरी सब्जियां पचाने में भारी होती हैं, इसलिए उन्हें इस मौसम के खाने में पेट में गैस, मरोड़ और गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए बरसात के दिनों में इन हरी सब्जी को पूरी तरह से ना कह दीजिए। दोस्तों, आयुर्वेद की इस बातों को पुराना अंधविश्वास समझने की भूल मत करिए। यह हमारे पूर्वजों का विज्ञान है, जो आज भी उतना ही सच है। बदलते मौसम की इस पहली बारिश का मज़ा ज़रूर लीजिए, लेकिन अपनी सेहत की कीमत पर बिल्कुल ही नहीं। इस पूरे मौसम में जितना हो सके सादा, सुपाच्य, घर का बना ताज़ा भोजन ही अपनाएं। खिचड़ी, लौकी, तुरई और मूंग की दाल जैसी चीज़ों को इस वक्त आपके शरीर के लिए अमृत कहा गया है। एक और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, अस्पताल के खर्चों और दवाइयों के कड़वे घूंट से अगर आप अपने परिवार और दोस्तों को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को बीमार होने से बचा सकता है। आप इस बरसात के मौसम में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।